विनीत अनंत विजय एक तरफ और उसका जब रत्नाकर जी और पंकज जी दूसरी तरफ। थैंक यू। हाँ थैंक यू। ओके हाँ विनीत को। ऐश्वर्या जी राम राम टू यू। राम राम आपको, राम राम मेरे सभी को, सबको साहब जय श्री राम। हाँ और सभी दर्शकों भी। 30 मिनट से मैं बड़ी अच्छी तरह से सुन रहा हूँ। दो बातें आपके दर्शकों को बताना। आप पूरा बोलिए, कोई नहीं रोक रहा। आप जो टॉन्ट मारते हैं ना मेरे को अंडर हैंड 20 मिनट 30 मिनट, अभी ठीक है सर, नहीं बता रहा हूँ। अभी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है सर। अभी पंकज जी भी। राहुल गांधी जी ने आज एफिडेविट फाइल किया। उन्होंने बताया कि उनके पास 20 करोड़ के ऊपर संपत्ति है। उसमें से जो है 4.3 करोड़ रुपया उनके पास स्टॉक्स है और 3.8 करोड़ रुपया उनके पास जो है म्यूचुअल फंड में लगाए हुए। 15 लाख के ऊपर उनके पास गोल्ड बॉन्ड है। अभी इतना पैसा जो आदमी, मैं डिक्लेयर्ड पैसा कह रहा हूँ, इतना डिक्लेयर्ड पैसा अगर कोई आदमी स्टॉक्स में लगाता है तो उसका स्टॉक्स के ऊपर विश्वास ही होगा। स्टॉक्स पे विश्वास कब होगा? जब भारत का कॉर्पोरेट सही कर रहा होगा, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक से होगा, जब ट्रांसपेरेंसी ऑफ टैक्स होगा, तभी तो करेगा। नहीं तो इतना पैसा क्यों लगाते हैं? दो बातें हैं, या तो बेवकूफ़ी उन्होंने पैसा लगाया या उनको पता है कि मोदी जी के राज में स्टॉक्स में पैसा लगाना मतलब सही है, ये उनका प्रमाण आता है। एक बात, उन्होंने मिड कैप में पैसा लगाया और स्मॉल कैप में पैसा लगाया। जिनको स्टॉक एक्सचेंज समझ में आता होगा, ये जो मिक्स कैप्स में पैसा कब लगाया जाता है आदमी, जब इकोनॉमी बहुत जोर से चलती है। अगर वो कहे कि इकोनॉमी सही नहीं चल रही थी तो 4.3 करोड़ रुपए वो स्टॉक्स में क्यों लगाते? कांग्रेस आपके अभी आप देखिए। एक बात, दूसरी बात मैं दो बताता हूं। त्रिपाठी जी को बता दो, मैं बचपन से उनको देखता है और 17 दिन के अंदर एक स्टॉक के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा स्टॉक का, लेकिन एक स्टॉक के अंदर 17 दिन में उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। स्टॉक में कब ये उनका उन्होंने डिक्लेयर किया खुद ने, राहुल गांधी ने। आपका कितना पैसा लगा ये बताओ ना, जनता ये पूछ रही है। आपका तो ये तब लगता है पैसा जब स्टॉक कितना होता है। लगा? मैं दो बात आपको बताता हूं ऐश्वर्या जी। जीएसटी आने के कारण 17 से ज्यादा प्रेम जी आ रहा हूं के दरवाजे पे नहीं आएंगे। उसके कारण जो व्यापारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, ट्रेडर जो है, वो काम करेगा ना कि केवल आंसर देगा। कांग्रेस के रांच पे रोज एक इंस्पेक्टर आता था, कभी एक्साइज इंस्पेक्टर, कभी फला इंस्पेक्टर, कभी डिक्ना। अभी नहीं आता है। अब ट्रांसपेरेंसी है, अभी नहीं केसलेस ऑडिट है। आपको कभी बुलाया नहीं जाएगा, आपको बुलाया नहीं जाएगा। आपका जो ऑडिट होगा वो ऑनलाइन होगा। आप व्यापारी से पूछिए, वो कहता है कि भैया ऑनलाइन ऑडिट होने से मुझे किसी के दरवाजे पे नहीं जाना है, कोई अपमान नहीं सहन करना, कोई ब्राइब नहीं देना। क्विक इंटरजेक्शन, त्रिपाठी जी कुछ बोल रहे हैं। क्विक इंटरजेक्शन उसका आना। त्रिपाठी जाने के पहले दूसरी बात पूरी कीजिए। त्रिपाठी, आराम से आपको देख के मैं बचपन से बड़ा हूं, जरा एक बार मेरे ज्ञान में ना प्रकाश। अरे इतने भी बूढ़े नहीं है यार। नहीं बड़े हैं मेरे से। अरे इतने एचआर खान साहब। अरे इतने बूढ़े नहीं है त्रिपाठी जी। विनीत गोयन का आपको बचपन से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है यार। सुनिए, एचआर खान साहब बना डिप्टी, वो क्या मोदी जी के में खरीद सर रत्नाकर सर। अच्छा सुन लीजिए त्रिपाठी जी सुन लीजिए। अच्छा त्रिपाठी जी सुन बोल रहा हूं, त्रिपाठी सुनिए। लेट हिम कंप्लीट। सुनिए ना। अरे भाई लेट हिम कंप्लीट यार। लेट मी कंप्लीट। मैं सर बोल रहा हूं, डिप्टी गवर्नर थे एचआर खान साहब आरबीआई के। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि भारत में बैंक अकाउंट नहीं है। ये रिपोर्ट किस दिन सबमिट की थी मुझे बताइए सर। कांग्रेस को ये पता था कि भारत के अंदर 13 तक के ऊपर लोग हैं उनके पास बैंक खाते नहीं है। 8 साल तक मनमोहन सिंह सोए हुए थे। केवल मोदी जब आए तब जनधन अकाउंट खुला सर। विनीत जी मुझे भी बोलने दीजिए। अच्छा बोलिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं था। जब पैसा उनको सरकार से मिलता था तो उनके ऊपर अत्याचार होते थे। आज वो महिला भूल जाएगी क्या कि एचआर खान कमेटी की रिपोर्ट को आपने रिजेक्ट किया था? अच्छा जवाब। अच्छा एक और चीज जवाब अभी रतन जी ने रिपोर्ट। अरे भाई अभी एक और नहीं विनीत, अभी आपने मेरा तो जवाब दिया नहीं, दुनिया का बता दिया। आपका कितना पैसा है स्टॉक मार्केट में ये तो बताया नहीं आपने। वहां से आनंद जी को ले आइए, आनंद जी को। त्रिपाठी जी बोलिए, त्रिपाठी जी एंड पंकज जी, और उधर आनंद जी एंड प्रेम शुक्ला जी। जी अब बोलूं? बोलिए डायरेक्ट बोलिए विनीत, अब ऐसा नहीं था प्लीज। मनमोहन सिंह जी के समय में चालू हुआ, ठीक है। और अकाउंट खुलने चालू हुए, जैसे इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया गया, उसी तरह से आप बराबर नाम बदलते रहे हैं। और मुझे ये बताइए, मेरे पास तो 3775 रुपया है अकाउंट में। मेरी हैसियत और औकात नहीं है कि मैं म्यूचुअल फंड खरीदूं, लेकिन मेरे कई प्रोफेसर मित्रों और व्यापारियों ने खरीदे हैं। वो 20-20 साल से खरीद रहे हैं। 3 से 4 टर्म अगर राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और उन्होंने टैक्स बेनिफिट के लिए इसके लिए कंटिन्यू किया, क्या उन्होंने लिख के दिया है कि मैंने ये स्टॉक इसलिए खरीदा कि मोदी गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, या इसी समय खरीदा, उसके पहले नहीं खरीदते? ओके ना ऐश्वर्या कपूर की तरह इंटरप्रेट कर रहा है किसी चीज को। मेरे को हर एक में लपेट लो, ठीक है। अनंत विजय भाई, प्रेम जी बहुत देर से बोल रहे, प्लीज रिलैक्स विनीत जी। हाँ अनंत विजय जी। ओके रत्नाकर जी, अब ऐसा थोड़ी आपका कोई बहुत, अरे आपका पॉडकास्ट थोड़ी चल रहा है रत्नाकर जी, बंद ही नहीं हो रहा, ठीक है। अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, और फिर प्रेम जी के पास आ रहा हूँ। मुझे लगता है ऐश्वर्या जी आप थोड़े बायस्ड हैं रत्नाकर जी को लेके, उनको बहुत समय देते हैं। बस ठीक है, यही लास्ट था सर। आज रत्नाकर जी व्रत कर लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, आपने ऐसा बोल दिया। रत्नाकर जी को बहुत समय देते हैं, थोड़ा दूसरे वक्ताओं को भी समय दिया करिए। और अभी मध्य प्रदेश से घूम के आए, ऐसा बता रहे थे, 2 चीज
पे पहले टिप्पणी कर लूं, फिर जी, कांग्रेस प्लीज, के आराम से। न्याय पत्र पे बोलूंगा। अभी कह रहे थे मध्य प्रदेश से घूम के आऊं, अभी ऐसी खबर आ रही है कि कल बीजेपी में करीब 50-60 हजार कांग्रेसी ज्वाइन कर रहे हैं। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कल पता चलेगा। दूसरी बात, हो सकता है संख्या अधिक भी हो। दूसरी बात, अभी इन्होंने जो कही कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं इनकम टैक्स बचाने के लिए, ये बड़ी रोचक और दिलचस्प और नई जानकारी रत्नाकर त्रिपाठी जी ने दी है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सर, मतलब राष्ट्रीय टीवी पे सही जानकारी दो। इससे इनकम टैक्स नहीं बचता है, इससे इनकम करने के लिए लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना म्यूचुअल फंड से कुछ बचता होगा, पता नहीं मुझे, मैं जानकार नहीं हूँ, गोयनका जी बताएंगे। रही बात न्याय पत्र की, जो आज घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी की बहुत बड़ी छाप दिखाई देती है, एक ऑब्सेशन दिखाई देता है बीजेपी से। जिस प्रकार से 4 पहले कैटेगराइजेशन आप देखिए, अगर श्रेणियों को देखिए तो महिला, किसान, युवा, ये 4 जो जाति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई थी, ये उसी से आरंभ होता है और उसके बाद अन्य मसलों पर जाता है। मैं सिर्फ शिक्षा और संस्कृति 2 चीजों की बात करूंगा। शिक्षा में जो इन्होंने बातें की हैं इस न्याय पत्र में, मुझे लगता है कि उन बातों में अपना अतीत, पहले पॉइंट में अपना अतीत दिखाई देता है। दूसरा, घोषणा पत्र बनाने वाले को ये नहीं पता है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। एनएपी का मतलब किसी ने न्यू समझ लिया। तो मुझे लगता है कि जब घोषणा पत्र आप बनाते हैं तो वो आपकी पार्टी का चरित्र और आपकी पार्टी की विद्वता, सामर्थ्य, सबको प्रकटीकरण होता है उसमें। अगर उसमें इस प्रकार की गलतियां होंगी तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। और अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कह रहे थे, मुझे मालूम नहीं सच्चाई है कि नहीं, कि अमेरिका और कहां की तस्वीरें उसमें लगी हैं। मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाता, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास उसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर बातें कही गई हैं कि जो संवैधानिक ढांचा है उसमें राज्य सरकार को जो अधिकार है उसको मजबूत करेंगे, हर एक कम्युनिटी कॉलेज हर तहसील में लागू होगा। मतलब किस दुनिया में जी रहे हैं हम? हर तहसील का मतलब पता है, उसमें कितने पैसे खर्च होंगे कम्युनिटी कॉलेज में, कम्युनिटी कॉलेज कैसे फंक्शन करेगा? अरे ठीक है, एक चुनाव के समय लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, लेकिन ऐसी काल्पनिक बातें तो न की जाए जो कि हो संभव नहीं है। पंकज जी, मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र, अच्छा दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से राजनीति होती है पाठ्य पुस्तकों को उससे दूर रखा जाएगा। मैं एक उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करता हूं। प्लीज आराम से। अभी तक कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो पाठ्य पुस्तक बना था उसमें पढ़ाया जाता था महात्मा गांधी वॉज किल्ड बाय महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। अगर यकीन ना हो तो एनसीईआरटी की पुस्तक देख लीजिए। और दूसरी तरफ पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ाया जाता था? गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज किल्ड बाय ए मॉब। तो ये कौन सी राजनीति थी? ये क्या राजनीति नहीं थी कि आप एक तरफ तो जाति को इंगित कर रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ने की थी और गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या चूंकि मुसलमानों ने की थी इसलिए आपने पाठ्य पुस्तक में उसको दबा दिया। क्लैरिफाई पंकज जी, ओके।